जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कोई सी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, यदि वह 150 नंबर का पेपर है तो उसमें कम से कम 50 नंबर के या 40 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन यदि हम करेंगे, एसएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी के क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। तो यानी कि 50% तो यही होगा आपका। यदि 50% आप कर लेते हैं तो बाकी बचा 15% जो जीके या अदर सब्जेक्ट का होगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यदि हाई स्कोरिंग पेपर करना है, हाई किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना है तो 70% बहुत होता है। और यदि आपका मैथ्स अच्छा है और वो भी आप मैथ्स को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं किसी भी सवाल को, तो आप इजीली 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन हमको उसकी ट्रिक नहीं आती है और हम उसको लॉन्ग ट्रिक से करते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट एक सवाल में आप लगा देते हैं, लेकिन वही सवाल हम सेकंडों में भी कर सकते हैं। उसके तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई किसी भी सवाल को हम कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व करें। एक तो वैदिक गणित की जो रीति है वो भी है और दूसरे तरीके भी हैं जो मैंने खुद इजाद किए हैं। तो देखते हैं। इसके पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसके बाद दूसरी ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ। इसमें संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस ट्रिक में क्या कॉम्बिनेशन है वो देखें। दोनों संख्याओं में 10 का डिफरेंस हो और इकाई का अंक 5 हो। अब हम देख लेते हैं 10 का डिफरेंट, इकाई का अंक 5। देखें ये 95, 85 है 10 का डिफरेंस, मतलब ये इससे 10 बड़ी है, या हम यूं कहें ये इससे 10 कम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 75 लिख देते हैं। 75 लिख दिया, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा, 75, कोई सा भी नंबर हो पर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। अब इसमें दहाई का अंक जो बड़ा होगा उसमें 1 जोड़ करके दूसरे दहाई के अंक में गुणा कर देते हैं। जैसे दहाई का अंक ए बड़ा है तो ये हमने 1 जोड़ दिया तो और 8 में उसका गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10, 10 8 80, है ना, इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हम ये है 85, 75, कोई सा भी नंबर ले लो। सबसे पहले क्या लिखा हमने, 75, ये नंबर है बड़ा, तो 8 1 9 7 63, ये हो गया। 3 डिजिट में भी हम कर सकते। 3 डिजिट में कैसे होगा, 105 95, ये है 10 बड़ा इससे, दोनों में 10 का डिफरेंस है। इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 10 और 1 11 9 99, ये तो 99 हो जाएगा। यहाँ पर हमें 75 लिखना ही होता है ना, इजी। 115 105, देखें 75 लिखा, इसमें हमने 12 1 जोड़ दिया तो हुआ 12, 12 दहम 120, ये हो गया। अब यदि आप ये ट्रिक से नहीं करोगे तो बहुत लंबा जाएगा गुणा, आप जानते हो, है ना। इस टाइप से हमें करना है और ध्यान में रखना है बस। जिस प्रकार से मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं, इसी प्रकार ट्रिक याद करने के लिए भी हम तो कुछ कर सकते हैं, है ना। अगला कॉम्बिनेशन है, इकाई का अंक तो 5 ही होगा और दोनों संख्याओं में 20 का डिफरेंस होता है ना। तो ये होगा, क्या करते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 95 इंटू 75, है ना। इसमें ये उस जैसा नहीं करना, ये थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 25 लिखते हैं। उसके बाद जो बड़ी संख्या होती है दहाई की, उसमें से 1 माइनस करके उसका स्क्वायर करके दूसरी दहाई की संख्या उसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 8,
8 का स्क्वायर होगा 64, 64 पिल में 7 हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये होगा 64 प्लस 7 71। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसी प्रकार से देखें 85 इंटू 65 है ना। तो ये बड़ी संख्या है इसमें, है ना। तो ये बड़ी संख्या है 8, 8 में से 1 गया 7, 7 बचे, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 6, 49 और 6 55, और ये लास्ट में 25 लिखना ही है। ठीक है, ये इस टाइप से करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 इंटू 95, ये है 20 का डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 9 109 और 25 आएगा इसे। ठीक है, ये वाली ट्रिक है इस टाइप की। बस ध्यान ये रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो है उसमें इकाई का अंक 5 होना चाहिए और दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 होना चाहिए, यानी कि ये एक संख्या दूसरी से 20 बड़ी होगी। ये है इस टाइप का, है ना। अब अगला पॉइंट है, अगला कॉम्बिनेशन है 30 का डिफरेंस वाला। जिन दो संख्याओं में 30 का अंतर होता है उन सवालों में क्या करते हैं, इकाई के अंक में जो संख्या बड़ी होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ, है ना। हम देख लेते हैं कि 30 दोनों में 30 का डिफरेंस है और इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम बड़ी की संख्या को नहीं 9 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 10, 10 छंग 60 और 60 में एक और बढ़ा देते हैं तो हो गया 61। कैसे? पहले हम बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं, फिर दूसरी दहाई की संख्या में उसका गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद 1 जोड़ देते हैं। जैसे एक और हम करते हैं 85 इंटू 55। देखें, सबसे पहले तो हमने 75 लिखना है, उसके बाद इसमें 1 जोड़ना है तो हो गया 9, 9 5 45 और 1 46। एक बढ़ा के यानी गुणा करने के बाद 1 बढ़ाना है, बस एक स्टेप और आगे करना है। देखें 115 इंटू 85 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हम 75 लिख लेते हैं, 12 8 96 और 1 97। सिंपल, है ना। इस टाइप से ये तीनों सवाल हो जाएंगे आपके। अब देख लीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस, मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, ये ट्रिक है आज। अगली ट्रिक में अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम ऐसे नेक्स्ट एक के बाद एक हम ट्रिक बताते चलेंगे, है ना।